बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत के 3 काम ऐसे हैं जो मरते वक्त औरत का चेहरा रोशन कर देते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 3 काम करने वाली औरत जब इस दुनिया से रुखसत होती है तो मरने से पहले उसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह रोशन हो जाता है। अल्लाह ताला उस औरत के 3 काम मरते वक्त उसका चेहरा रोशन कर देते हैं। जो औरत अपनी ज़िंदगी में ये 3 काम कर लेती है तो मरने के बाद उसका चेहरा रोशन हो जाता है। और मरते वक्त किसी भी मर्द या औरत का चेहरा रोशन हो जाना, उस पर नूर आ जाना, इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई। कहने लगी, हज़रत आज मैं एक ऐसी औरत की मैयत को देख कर आई हूँ कि जिसका चेहरा मरने के बाद रोशन और चमकदार हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर नूर की बारिश हो रही हो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन बोल पड़े कि उस औरत ने हज़रत इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए कामों पर ज़रूर अमल किया होगा, यानी उनकी बताई गई नसीहतों पर ज़रूर अमल किया होगा। मोहतरम नाजरीन, हर एक औरत का चेहरा मरते वक्त रोशन नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ उसी औरत का चेहरा रोशन और पुरनूर होता है जो अपनी ज़िंदगी में ये 3 काम सरअंजाम देती है। तो वो औरत मौलाना साहब से कहने लगी, हज़रत मुझे वो 5 काम बताएं कि वो कौन कौन से हैं। हो सकता है कि मैं भी उन कामों को अपना लूँ तो मेरा ये काला और गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा मरते वक्त रोशन और चमकदार हो जाए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा, आपका इल्म पढ़ा और आपके अक़वाल पढ़े। आप फरमाया करते थे कि औरत के लिए पहला नेक अमल ये है कि वो शादी के लिए किसी नेक इंसान का इंतखाब करे, किसी अच्छे मुत्तकी और परहेज़गार इंसान का इंतखाब करे। निकाह करते वक्त उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं तो गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, लेकिन जब मैं किसी नेक इंसान के साथ निकाह करूँगी तो मेरी ज़िंदगी में आने वाले नेक इंसान जो 5 वक्त का नमाजी होगा, नेक और इबादत गुजार होगा, और जब उसके मुंह से कोई बात निकलेगी तो कबूल होती होगी। जब वो मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मुझे भी 5 वक्त की नमाज और कुरान पढ़ने, रोज़ा रखने, सदका व खैरात करने और दूसरे नेक अमाल करने की तलकीन करेगा। तो जब मैं उसके नेक कामों की तलकीन पर अमल करूँगी तो एक तो मुझे अपने शौहर की बात मानने का सवाब मिलेगा जो कि हर औरत को मिलता है जब वो अपने शौहर के हुक्म की बजाआवरी करती है। दूसरा, जब मैं 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए वज़ू करूँगी तो ये वज़ू मेरे चेहरे को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी रोशन कर देगा। नाज़रीन कराम, क़यामत का हौलनाक दिन होगा, मर्द और औरत परेशान हाल होगा, नफ्सा नफसी का आलम होगा, लोगों के चेहरों पर कुर्ब और तकलीफ़ के बायस हवाइयाँ उड़ रही होंगी। तो ऐसे में एक ऐसी औरत भी होगी कि जिसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमकता होगा। दूसरी औरतें जब उसका चमकता रोशन चेहरा देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। दुनिया में तो जब किसी औरत का चेहरा खूबसूरत और चमकदार हो, रंगत निखरी और साफ हो, तो दूसरी औरतें उससे पूछती हैं कि बताओ कौन सा मेकअप करती हो, कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हो। लेकिन क़यामत के दिन कोई औरत ये नहीं पूछेगी कि कौन सी क्रीम लगाती हो, बल्कि जिस औरत का चेहरा ज़्यादा रोशन और चमकदार होगा तो दूसरी औरतें उससे पूछेंगी कि बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा अमल किया करती थी कि जिस अमल ने क़यामत की हौलनाकियों में भी तेरे चेहरे को रोशन कर दिया। तो फिर वो औरत कहेगी कि मैं दुनिया में ये अमल करती थी। नंबर 1 फरमाया गया, शादी के लिए नेक और मुत्तकी शख्स का इंतखाब करने वाली औरत। जबकि नेक और मुत्तकी शख्स उसकी ज़िंदगी में आ जाता है तो ये उसकी ज़िंदगी में ढल जाती है, नमाजी बन जाती है, कुरान पाक पढ़ती है, हक बोलती है, सच बोलती है, अच्छे इखलाक अपनाती है, मोहल्ले की औरतों के साथ अच्छे इखलाक के साथ पेश आती है, अपने घर के बड़ों का अदब करती है, छोटों पर शफ़क़त और मेहरबानी करती है, बदलिहाजी, बदतमीज़ी और बद इखलाकी से बचती है। तो मरते वक्त रूह
रूह बाद में निकलती है, अल्लाह ताला जन्नत का टिकट पहले दे देता है और उसका चेहरा रोशन कर देता है। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, कुछ बदबख्त लोग ऐसे भी होते हैं जो औरत की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना देते हैं, दुनिया में भी उसकी ज़िंदगी को जहन्नम बना देते हैं और उसकी आखिरत भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो हज़रत इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दूसरा अमल जिस औरत का चेहरा मरते वक्त रोशन हो जाता है वो पर्दा फरमाया। पर्दे में रहने वाली औरत का चेहरा भी मरते वक्त ऐसे चमकता है जैसे 14वीं की रात का चांद चमक रहा हो और निहायत ही खूबसूरत हो जाता है। जो औरत पर्दे में रहती है और गैर महरम मर्दों के सामने जाना गवारा नहीं करती, इसके हवाले से एक वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं कि मदीना शरीफ की दहलीज पर एक औरत रहा करती थी जो बेहया थी और बेहयाई उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वो गैर महरम मर्दों के सामने जाती थी और फहाशी फैलाया करती थी, फहश गोई करती थी, यानी गैर मर्दों के सामने जाना, अपनी नुमाइश करना और उनसे गैर इखलाकी गपशप करना वो बेहयाई में बड़ी ही मशहूर थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चबूतरे पर बैठकर सुरीद खा रहे थे। सुरीद कहते हैं गंदम या जौ की रोटी को गोश्त के शोरबे में पकाना, उसे भिगो कर खाना ताकि वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। इसी दौरान उस औरत का वहाँ से गुजर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वो औरत गुजरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वो बेहया औरत कहने लगी, इसे देखो, ऐसे बैठा है जैसे कोई गुलाम बैठता है, ऐसे खा रहा है जैसे कोई गुलाम खाता है। ये सुनकर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में भला अल्लाह के सामने मुझसे बड़ा या आजिज़ और कौन हो सकता है, यानी अल्लाह के सामने मुझसे ज़्यादा आजिज़ी इख्तियार करने वाला और कौन हो सकता है। उस औरत ने कहा, अकेले अकेले खा रहे हो, किसी से पूछते भी नहीं हो कि खाना है कि नहीं खाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने खाना है तो खा लो। वो बेहया औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ले लो और खा लो। तो कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने तो आपके हाथों से खाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुक़मा उठाया और उसे देने लगे तो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैंने ये भी नहीं खाना था, बल्कि मैंने तो वो खाना है जो आपके मुंह में है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह देख रहा था तो नूरी फरिश्ते देख रहे थे और अल्लाह आपको देखकर मुस्कुरा रहा था कि मेरा हबीब करता क्या है। अल्लाह देखकर मुस्कुरा रहा था कि मेरा प्यारा महबूब अब क्या करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि बेहयाई में ये औरत मशहूर है। तो जब इस बेहया औरत ने कहा कि हज़रत मैंने तो वही लुक़मा खाना है जो आपके मुंह में है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह वाला लुक़मा निकाल कर उस औरत को दे दिया और जैसे ही उस औरत ने वो लुक़मा खाया तो उसके अंदर एक इनकलाब सा पैदा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकला हुआ लुक़मा जो खाया तो फिर सारी ज़िंदगी उस औरत ने किसी मर्द को अपना चेहरा ना दिखाया। कहने वाले कहते हैं कि फिर उस औरत ने कभी किसी को अपना चेहरा ना दिखाया और जहाँ भी जाती तो पर्दा करके जाती। फिर एक दिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजरी तो उसकी नज़रें नीचे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचाना कि ये तो वही औरत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए पर्दे में छुपी औरत, अल्लाह ताला ये तेरा पर्दे में छुपा चेहरा रोशन कर दे। जब वो मर रही थी तो रात का वक्त था। घर से बाहर 14वीं रात के चांद ने पूरे इलाके को रोशन कर रखा था, जबकि घर के अंदर पूरे कमरे को उस बापर्दा औरत के पर्दे के अंदर छुपे चेहरे ने रोशन कर रखा था। फिर फरमाया गया, तीसरा काम है बिस्मिल्लाह पढ़ने का अमल, यानी जो औरत हर काम शुरू करने से पहले पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहती है, उसके मुतल्लिक एक औरत का वाक़या काबिल ज़िक्र है कि वो बातों ही बातों में हर बात में बिस्मिल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी। यानी जब भी कोई काम शुरू करना होता तो वो शुरू बिस्मिल्लाह से करती और इख्तिताम पर बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करती। उसका शौहर बड़ा ही मुनाफिक इंसान था, तो उस औरत का ये अमल उसके शौहर को बड़ा ही नागवार गुज़रता।
اب شوہر نے اپنی بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تھیلی دی اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اب اس بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنواں تھا اس میں پھینک دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا، وہ میری تھیلی جو میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب اسے وہ تھیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں گا اور بھرپور غصہ اس پر نکالوں گا۔ میں اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا اور کہوں گا یہ تیری بسم اللہ ہی ہے سب کچھ کروا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تھیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تھیلی والی جگہ کی جانب بڑھایا۔ اللہ عز و جل نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس مقام کی مقدس شہزادی کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے تھیلی لا کر وہاں رکھ دینا۔ بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون نے وہاں سے تھیلی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھتے وہ تھیلی لا کر اپنے خاوند کو دے دی۔ جب اس کے شوہر نے اپنی تھیلی اس خاتون کے ہاتھوں میں دیکھی تو ایک دم سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے جوڑ کر توبہ اور استغفار کرنے لگا اور کہنے لگا، اے میرے رب، میں تو بسم اللہ کی برکت کو آج سمجھا ہوں کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، بسم اللہ پڑھنے والی خاتون کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہ عمل کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ نمبر 4، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہو جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی کوئی ایسا عمل جو کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ مدینے میں ایک نوجوان اور خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اس عورت کا رستہ روک لیا تو عورت نے پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف ہے کہ تو نے میرا رستہ روک لیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے اور میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تجھ سے عشق اور محبت کر بیٹھا ہوں اور تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے، تو وہ شرط پوری کر دے، میں تیرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، جلدی سے بتا تیری کیا شرط ہے، میں ضرور اسے پورا کروں گا۔ عورت نے کہا کہ میری کوئی بہت بڑی شرط نہیں ہے، شرط بس یہ ہے کہ اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو 40 دن تک بلا ناغہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھنی ہوگی۔ وہ نوجوان فوراً وضو کر کے مسجد پہنچ گیا۔ اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے دن میں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے لگا۔ قربان جائیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت پر کہ جن کی امامت میں وہ نوجوان نماز ادا کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا کرتا رہا، اس کے دل کی دنیا ہی بدلتی گئی۔ 40 دن تکمیل ہو گئے، اب یہ نوجوان اسی راستے سے جا رہا ہے، آنکھیں نیچے ہیں اور پورے کا پورا نوجوان حیا کے لباس میں لپٹا ہے۔ عورت راستے میں کھڑی ہے، کہنے لگی، اے نوجوان، اپنی نظریں اوپر کر اور دیکھ کہ میں نے آج اپنے وعدے کے مطابق تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ تو نے 40 دن والی اپنی شرط پوری کی ہے، تو میں بھی اپنے وعدے کے مطابق تیار ہوں۔ اس نوجوان نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس خوبصورت نوجوان عورت کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، اے خوبصورت خاتون، تیرا حسن اپنی جگہ، لیکن اب مجھے تیری ضرورت نہیں رہی، میرے دل کی دنیا اب بدل چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے دل کا تعلق میرے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لہٰذا مجھے تجھے اپنے وعدے سے آزاد کرتا ہوں، اب تو اپنے گھر چلی جا۔ تو فرمایا گیا، ایسی نیک خاتون جس کا کوئی عمل
اسے اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی جو خود بھی گناہوں سے بچتی ہو اور دوسروں کو بھی اچھے راستے پر چلا دے، تو ایسی عورت کا چہرہ موت کے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسی عورت جو اللہ کے سامنے جھکنے والی ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی ہو۔ یاد رہے کہ خواتین کے لیے نماز کے ادا کرنے کا حکم یوں ہے کہ وہ اپنے گھر میں سب سے پیچھے والے کمرے میں چھپ کر اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی تحریر آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ مزید اچھی تحریروں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اپنا بہت خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔